Namaste and welcome to GSR Academy. Today we are decoding a leave type that feels like a financial magic trick, committed leave. It's the ultimate trade-off, sacrificing 2 days of your half-pay leave balance to secure 1 day of full 100% salary. But before you sign that medical certificate, you need to know the gateways to approval and the return to duty trap that catches many employees off guard. In this video, we are breaking down the 50% rule, the 180 days study leave exception, and the 1 day loophole that could save your final settlement from a massive recovery penalty. Let's get into the math. Commuted leaves are regulated by Leave Rule 30 of CCS Leave Rule 1972. As per this rule, अगर आप एक दिन के लिए कमिटेड लीव लेते हैं तो आपके अकाउंट में से 2 HPL डिडक्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आप कितनी कमिटेड लीव ले सकते हैं, आपके अकाउंट में जितनी HPL है उनका 50%। फॉर अप्रूवल ऑफ कमिटेड लीव देयर आर द टू मस्ट हैव कंडीशंस। फर्स्ट इज these are granted on medical ground only except one reason. Second, sanctioning authority must be satisfied कि आप वापस लीव एक्सपायर होने पर सर्विस ज्वाइन करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड रूल 30 सब रूल 1 with help of this example. Suppose there is an employee A, उनके अकाउंट में अभी 40 HPL है। उन्होंने 20 डेज का कमिटेड लीव अप्लाई कर दिया तो उनके अकाउंट से 20 इंटू 2 40 डेज का HPL डिडक्ट हो जाएगा। फाइनली उनके अकाउंट में कितना HPL का बैलेंस होगा? अब 40 माइनस 40 0। सेम एक एम्प्लॉई है हमारे पास में B, उनके अकाउंट में 100 डेज का HPL है। उन्होंने 30 डेज के लिए कमिटेड लीव ले लिया, सो उनके अकाउंट से 30 इंटू 2 60 डेज का HPL डिडक्ट होगा। अब उनके अकाउंट में कितना HPL बचेगा? 100 माइनस 60 40 डेज। सब रूल 1 के अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही कमिटेड लीव मिलता है, बट सब रूल 1A कहता है कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको कमिटेड लीव मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है और डिपार्टमेंट उसके लिए अप्रूवल देता है तो मैक्सिमम आपको अपने पूरे सर्विस कैरियर में 180 डेज का स्टडी लीव मिल सकता है। In this slide, you can easily understand the difference between the normal committed leave and the study purpose committed leave. As per Rule 30, Sub Rule 2, if you have taken committed leave and you return on the duty, your leave stands as approved. What happen if you don't return on your duty? मीन क्या तो आप रिज़ाइन कर दें या फिर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लें। उस केस में क्या होगा कि जो आपकी कमिटेड लीव है वो HPL में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। HPL में कन्वर्ट कर देने के बाद में आपको क्या होगा? 50% ही सैलरी मिलेगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल विद द हेल्प ऑफ ए केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सुंदर, जनवरी में उन्होंने 30 डेज का कमिटेड लीव ले लिया। उनको फुल सैलरी दी गई है 1,00,000 रुपीज़। आफ्टर द 30 डेज उन्होंने क्या किया? अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी। अब क्या होगा कि जो उनको 1,00,000 रुपीज़ की सैलरी मिली है बेसिक और DA मिला करके, उनका जो कमिटेड लीव था उसको HPL में कन्वर्ट कर देंगे और HPL का उनका पेमेंट बनेगा फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़। तो जो 1,00,000 रुपये दिए थे उसमें से 50,000 रुपीज़ रिकवर कर लिए जाएंगे। यहाँ पर एक रूल में लूप होल भी है। लूप होल क्या है? अगर मिस्टर सुंदर 30 डेज के बाद में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं फॉर ए सिंगल डे, और उसके बाद में अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो उनसे कोई भी सैलरी रिकवर नहीं होगी।
देखिए, अगर किसी एम्प्लॉई ने कमिटेड लीव ली है और अब वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, किस केस में? क्या तो वो मेडिकली अनफिट हो गए हैं और रिजाइन करना चाह रहे हैं, या फिर उनका डेथ हो गया है। इन दो केस में उनकी सैलरी से किसी भी टाइप का कोई भी रिकवरी नहीं होगा। There is a myth between the government employees that if you have EL in your account, you can't apply for committed leave. But the fact is, committed leave may be granted at the request of the government servant even when EL is still due to them. Let's understand the difference between EL, HPL and committed leave with this hypothetical example. जैसे आपने 10 दिन का लीव ले लिया है, ईएल लिया, आपको फुल पे मिलेगा। डिडक्शन कैसा होगा? एक दिन के लिए एक ईएल कटेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम आपके अकाउंट में कितना ईएल क्रेडिट हो सकता है? 300 हो सकता है। इन द केस ऑफ एचपीएल, अगर एचपीएल आपने 10 दिन का लिया तो आपको हाफ पे मिलेगा। एक दिन की एचपीएल के लिए एक एचपीएल आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको जर्नली मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कितनी एक्यूमुलेट हो सकती है इसका कोई लिमिट नहीं है। बट इन केस ऑफ कमिटेड लीव आपको फुल पे मिलेगा। एक दिन की कमिटेड लीव के लिए 2 दिन का एचपीएल आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, बट इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टडी लीव ले सकते हैं, मैक्सिमम 180 डेज इन योर एंटायर सर्विस। At a glance, you can easily understand the mechanism behind the committed leave in this single image. Remember, Rule 30 is designed to support you during emergencies, but the administration accepts you back at your desk. Don't forget to check the description box for the official link to the CCS Leave Rule 1972 updated as of September 24, 2024. Thank you for watching. I will see you in the next one. Jai Hind.